हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम है देवाशीष एंड दिस इज एन एड शावनो प्रोडक्शन। वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माय ऑल अर्निंग सोर्सेज फॉर लास्ट 5 years। आप में से कई लोगों को शायद पता होगा कि आई एम अ फ्रीलांसर। आई हैवंट बीन डूइंग कन्वेंशनल थिंग्स सिंस आई हैव पोस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। और 2017 के बाद आई वॉज वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन वन ऑफ द कॉलेजेस इन ग्रेटर नोएडा। एंड उस समय से आई हैव स्टार्टेड अ लॉट ऑफ हसल्स, और ये सब मैं शेयर करना चाहता हूँ आज की डेट तक कि मैं एग्जैक्टली कौन से अर्निंग सोर्सेज यूज़ करता हूँ मेरी रोज़ी रोटी कमाने के लिए। इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि थोड़ा सा किसी को इम्पैक्ट कर दे, थोड़ा सा किसी को इंस्पायर कर दे कि हाँ यार, हम भी अपने जॉब के साथ साथ या फिर जब भी हम स्टूडेंट है तभी से कुछ हसल शुरू कर सकते हैं, थोड़ा सा पैसिव इनकम जनरेट कर ले या फिर थोड़ा सा साइड अर्निंग कर ले। क्योंकि फाइनेंसेस अगर आपके फिक्स हो जाते हैं ना दोस्तों, तो कई सारे जो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी धीरे धीरे कम हो जाने लगते हैं। आई नो मनी इज नॉट अ सोल्यूशन टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट येस, मनी इज इंडीड अ सोल्यूशन टू सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल। ऐसी दुनिया में कि जब आपको भी पता नहीं कि आपका जॉब कब जा सकता है, बिकॉज ले ऑफ्स आर हैपनिंग एंड वी नो हाउ अनसर्टन द सिचुएशन इज। तो ये वीडियो का उद्देश्य यही है कि बस किसी से ये वीडियो कनेक्ट हो जाए, उनको इम्पैक्ट कर दे। एंड इफ यू आर ऑलरेडी लाइकिंग दिस कंटेंट, जस्ट हिट सब्सक्राइब और ये वीडियो को लाइक कर देना एंड आखिरी तक ये वीडियो देखना, बिकॉज आई एम गोइंग टू कवर दिस ईयर बाय ईयर। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों 2017-18 से। So 2017 में I completed my MTech from IIT Delhi and within 2 months I got a job in one of the engineering colleges as an assistant professor in electrical engineering department। तो 2017 में मेरी सैलरी तो आ ही रही थी, लेकिन सैलरी के साथ साथ एक फोटो स्टडी करके प्लेटफॉर्म था गॉट इट। मैंने इस वेबसाइट के बारे में इसी चैनल पे डिस्कस किया हुआ है। तो वो वेबसाइट से उस टाइम में अर्न करता था। एट द सेम टाइम 2017 के एंड में 2018 के स्टार्टिंग में देयर वाज अनदर एडटेक प्लेटफॉर्म जिसका नाम था matter.com। मैटर एक यूके की कंपनी थी और विच वाज टारगेटिंग ट्यूटर्स फ्रॉम इंडिया, और जो पढ़ाना चाहते थे ब्रिटिश स्टूडेंट्स को, जहाँ पे मैं सिलेक्ट हो गया था एज अ ट्यूटर। और मैं जो हाई स्कूल के बच्चे थे उनको मैं पढ़ाता था एज अ ट्यूटर फ्रॉम इंडिया। तो मेरे पास मेरी सैलरी थी जिससे मैं अर्न करता था ऑब्वियसली। उसके बाद फोटो स्टडी का प्लेटफॉर्म था जिसपे मैं क्वेश्चंस के आंसर करके पैसे कमाता था। और तीसरा है matter.com जिसमें मैं यूके के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए अर्निंग करता था। तो ये 3 मेन सोर्सेज मेरे पास 2017-2018 में थे ही। लेकिन इसके साथ साथ मैं चेक पे भी एज एन एक्सपर्ट रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे भी क्वेश्चन सॉल्व करके पैसे कमाता था। मुझे पता है कि चेक के बारे में कई सारे लोगों को पता होगा। सो 2017-18 में मेरे पास करीबन 4 सोर्सेज थे जिनसे मैं पैसे कमाता था। अभी बात करेंगे 2018-2019 की। 2018-2019 में मेरे पास थोड़ा सा लैंडस्केप चेंज हो गया, जो भी जहाँ से भी मैं पैसे कमाता था, बिकॉज आई वॉज ओरिएंटेड विद दिस एडटेक वर्ल्ड। और मैं काफ़ी सर्च करते रहता था कि कहाँ पे मैं ऑनलाइन ट्यूटर बन सकता हूँ, ये वो। एंड इन 2018 मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिला जिसका नाम था ईज़ीका। ईज़ीका एक वन क्लास नाम के कंपनी की सब्सिडरी थी। ये कनाडा बेस्ड कंपनी थी और ये टारगेट करती थी चाइनीज स्टूडेंट्स को। और ये स्टार्टअप था, तो उन्होंने कई सारे इंटरनेशनल ट्यूटर्स को हायर करना शुरू किया। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हायर करते हुए यहाँ पे मैं भी सिलेक्ट हो गया था। तो कंपनी थी वन क्लास, और यहाँ पे मैं इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर था। यहाँ पे ये मत समझ लेना कि मैं जॉब करता था, मैं यहाँ पे फ्रीलांसर था। इस कंपनी का काम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि प्रोजेक्ट्स बहुत अलग अलग थे। मैंने 2018 में, मेरी जॉब तो थी ही, उसके साथ साथ मैं मैटर पे भी काम करता था, उसके साथ साथ मैं गॉट इट पे भी काम करता था, उसके साथ साथ चेक पे भी काम करता था, और इसमें ऐड हुआ था वन क्लास। मैंने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए वन क्लास के लिए एज अ फ्रीलांसर ऑफ कोर्स। तो वो पहले पूछते थे कि क्या आपको ये काम चाहिए, आप कर सकते हो, देन यू वुड से येस, एंड इफ यू से येस यू गेट दैट काइंड ऑफ वर्क। ये कैनेडियन कंपनी थी, तो इसमें पे आउट भी जो होता था तो वो उस टाइम US डॉलर्स में करते थे, बिकॉज जो कम्युनिटी थी ट्यूटर्स की वो इंटरनेशनल थी। और काम ऐसे होते थे कि अलग अलग बुक्स होती थी, उनकी आप समरी बना दो। तो बुक्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो 12th से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक होता है वो होता था, या फिर एग्जाम पेपर्स देते थे वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, तो उनके हम सॉल्यूशंस बना के उनको देते थे, या फिर अलग अलग टाइप का कंटेंट बनाते थे। इसमें मैंने उनके लिए वीडियो मेकिंग भी की अलग अलग मैथ के टॉपिक्स के लिए। एक्चुअली मेरे को वीडियो मेकिंग आती थी क्योंकि जब मैं आईआईटी में था तब मैं सुपर प्रॉफ्स करके एक कंपनी के लिए काम करता था जहाँ पे मैं पेंटैप पे वीडियोस बनाता था। तो मैं अलग अलग मेरे स्किल सेट्स यूज़ करके वन क्लास के लिए कई सारा कंटेंट बनाया।
वन क्लास के साथ साथ ही मैंने मेरे एक दोस्त के साथ काम किया जिनका एक स्टार्टअप था और उनके लिए भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए। 2018 में ही ये सारे सोर्सेज बहुत अच्छे चल रहे थे। देन मी एंड माई वाइफ डिसाइडेड कि मैं ये जॉब छोड़ना चाहता हूँ, तो आई ट्रांजिशनड और मैंने ये जॉब छोड़ दिया। जो मैं एक्चुअली असिस्टेंट प्रोफेसर करके जो काम कर रहा था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, वो मैंने छोड़ दिया। मैं और मेरी वाइफ 2019 के स्टार्टिंग में ही मेरे होम टाउन में हम आ गए। 2019 की बात करते हैं। 2019 में मेरे पास कौन से सोर्सेज थे? तो 2019 में ऑब्वियसली मेरे पास वन क्लास था। वन क्लास के साथ साथ एक सब्सिडरी जो थी इजी का, वो मेरे लिए ओपन अप हो गई। इजी का पे भी मैं क्वेश्चन आंसर एक्सपर्ट करके ही काम करता था इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मैथ्स के लिए, और ये जो सारी एक्सपर्टीज थी ये यूनिवर्सिटी लेवल पे एक्सपेक्टेड थी। इजी का पे मैंने कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देके पैसे कमाए, और इसी के साथ साथ इजी का पे आप लाइव ट्यूटरिंग भी कर सकते थे। ये सारा वन क्लास की ही सब्सिडरी थी, लेकिन वन क्लास एक अलग कंपनी थी और इजी का एक अलग कंपनी थी। तो अर्निंग सोर्सेज में वन क्लास भी था और इजी का भी था, और इजी का के लाइव ट्यूटरिंग लेसन्स भी रहते थे जिसमें मैं 1-on-1 ट्यूटरिंग करने लग गया था। इसके साथ साथ गॉट इट जो फोटो स्टडी है वो तो था ही, उसके बाद चेक था, मैटर भी था, और 2019 के फर्स्ट हाफ में यही सब चला। 2019 के फर्स्ट हाफ में वन क्लास से जो भी मेरे को प्रोजेक्ट्स आते थे वो थोड़े ड्राई अप होने लग गए, लेकिन इजी का वॉज माई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ अर्निंग। 2019 के मिड में मेरे पास एक क्लाइंट आया जो एक पब्लिकेशन हाउस है। अनफॉर्चुनेटली मैं उनका नाम आपके साथ अभी शेयर नहीं कर सकता, लेकिन उस पब्लिकेशन हाउस के लिए मैंने एज अ वेंडर काम किया और मैंने उनके लिए वीडियोस बनाए। दैट पब्लिकेशन हाउस वाज एडेड एज अनदर सोर्स ऑफ इनकम फॉर मी इन 2019। इस पब्लिकेशन हाउस के लिए हमने हर तरह का कंटेंट बनाया, टेक्स्ट कंटेंट से लेके वीडियो कंटेंट तक सारा काम हमने इनके लिए किया। 2019 के अंत तक मैंने मैटर के लिए काम किया, लेकिन matter.com मुझको बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दे रहा था। हर घंटे के लिए जब मैं पढ़ाता था तो आई लेफ्ट matter.com। तो अंत तक आते आते 2019 में मेरे पास इजी का था, गॉट इट था, पब्लिकेशन हाउस एंड check.com। तो ये सोर्सेज मेरे पास 2019 में थे। बात करते हैं 2020 की। 2020 में ये जो कंटिन्यूएशन में जो सोर्सेज थे वो तो सब थे ही, लेकिन 2020 में मेरे अर्निंग सोर्सेज में एक सोर्स ऐड हुआ जो वन क्लास था। इन्होंने भी अपने लाइव ट्यूटरिंग शुरू की और एक नई ब्रांच शुरू की। तो मैं लाइव ट्यूटरिंग इजी का पे भी देता था और मैं लाइव ट्यूटरिंग करने लग गया एक जेनी द ट्यूटर करके, एक सिस्टर कंपनी वन क्लास की ही थी उनके साथ। तो वन क्लास इस कंपनी से मुझे बहुत सारे सोर्सेस मिले और 2020 में यही एक एडिशनल सोर्स मेरे अर्निंग सोर्सेस में ऐड हुआ था। ये सारी जगहों पे ध्यान देना, मैं एज अ फ्रीलांसर ही काम करता था। ये मैं डिसाइड करता था कि मुझे कब क्लास लेनी है और मैं कब पढ़ाऊंगा। तो मैं मोस्टली एज एन एजुकेटर ही काम करता था और मैं मैथ्स, फिजिक्स, इंजीनियरिंग ये सब पढ़ाता था ऐसे स्टूडेंट्स को वो आर इन यूएस और कनाडा। तो 2020 की स्टोरी बहुत ही प्लेन थी। मैं सिर्फ ट्यूटरिंग और क्वेश्चन आंसर एक्सपर्ट करके ही काम किया, वो भी एज अ फ्रीलांसर। 2021 की बात करते हैं। 2021 में ऐसी चीज़ें हुई कि मेरे अर्निंग सोर्सेस में कई ज़्यादा बदलाव हुए, कई ज़्यादा एडिशंस हुए, कई ज़्यादा रिमूवल्स हुए। 2021 में चेक, गॉट इट ये चीज़ें तो थी ही, उसके साथ साथ एक क्लास गैप करके एडिशनल अर्निंग रिसोर्स मेरे पास ऐड हुआ। क्लास गैप भी एक ऐसी ही वेबसाइट है कि जहाँ से आप 1-to-1 ट्यूटरिंग कर सकते हो और यहाँ से भी मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स आ रहे थे। तो दैट वॉज वन ऑफ द एडिशंस विच हैपेंड इन 2021। बट 2021 में मेरा जो ये YouTube चैनल है ये मोनेटाइज हो गया। ऑफ कोर्स मैं इतने सालों से 2018 से YouTube पे काम कर रहा था, लेकिन ये चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था। और 2021 में मेरे पास मेरा फाइनली YouTube का फर्स्ट पेमेंट आया। YouTube का पेमेंट आते आते ही मेरे पास ब्रांड डील्स भी आने लग गई एंड दैट वाज वन एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर मी। तो 2021 में मेरे पास क्या क्या था? गॉट इट, चेक, क्लास गैप, इजी का, जेनी द ट्यूटर, YouTube एंड ब्रांड डील्स। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि YouTube और ब्रांड डील्स को मैं काइंड ऑफ एसेट्स मानने लग गया था और जिसके लिए मैंने इतने सालों से स्ट्राइव किया था। अभी बात करेंगे 2022 की। तो 2022 में मेरे पास कौन से अर्निंग रिसोर्सेज थे? 2022 में मैंने स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट लेना शुरू किया और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट लेते लेते मैंने काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स तो लॉन्ग टर्म की ही थी, लेकिन मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग थे कि जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते थे एंड ऑप्शंस इज काइंड ऑफ अ डेरिवेटिव विच इज़ इन स्टॉक मार्केट, और मैंने सीखना शुरू किया 2022 में। 2022 में आई एक्टिवली स्टार्टेड अर्निंग पैसिवली यूजिंग ऑप्शन सेलिंग। तो ये सारे जो अर्निंग सोर्सेस है इसमें मैंने ऑप्शन सेलिंग से भी पैसा कमाना शुरू किया
एंड दैट इज ऑल्सो वन सोर्स विच आई कंसिडर पर्सनली एज एन अर्निंग सोर्स फॉर मी। तो 2022 में मेरे पास था गॉट इट, चेक, दैट पब्लिकेशन हाउस दैट आई टॉक्ड अबाउट, इजी का, यूट्यूब, ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स, एंड उसमें मिड ऑफ 2022 में आई स्टार्टेड अ जॉब एट ट्यूटेरो। तो ये सारा चेंज 5 सालों में हुआ और 5 सालों में मैंने इतने सारे अर्निंग सोर्सेस पे काम किया। 2023 का स्टार्ट हो चुका है एंड राइट नाउ इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जो 2022 के अंत में जो भी चीज़ें थी मेरे पास वही 2023 में भी है, बट आई विश कि इसमें हमेशा कुछ अच्छे बदलाव होते रहेंगे एंड आई एम ऑलवेज काउंटिंग ऑन इट बिकॉज आई लव वर्किंग ऑन मेनी थिंग्स। I did not mention real estate and stock investment, but that is also something which started growing after 2021. Right now at this moment I'm kind of happy कि मैं कई सारे sources पे काम कर चुका हूँ, experience भी बहुत अच्छा मिला। At the same time, I have always chosen to work for myself. You could call me a solopreneur, entrepreneur तो नहीं हूँ मैं, और मेरे से ज़्यादा जॉब भी हुआ नहीं, लेकिन luckily मुझे एक अच्छा पसंदीदा जॉब मिला। तो आज भी मुझे कोई जब पूछता है कि आप क्या करते हो, तो आई स्टिल कैनॉट आंसर इन वन सेंटेंस, बट आई एम काइंड ऑफ प्राउड ऑफ इट। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपके कुछ भी सजेशंस हैं, अगर आपको कुछ भी इसके बारे में सवाल है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। ऐसे ही मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करते रहूँगा। तो मिलेंगे जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ज्ञान पीते रहिए। टाटा।